हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज मॉडल्स। तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, राइट? एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज और एक होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? जिनको हम जो है अकॉर्डिंग टू द टेंस या अकॉर्डिंग टू द नंबर्स पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट हम चेंज नहीं करते हैं। और हमेशा मॉडल्स जो हैं इंडिपेंडेंटली जो है हम यूज करते हैं। दे कांट यूज जो है हम उनको इंडिपेंडेंटली जो है हम नहीं यूज कर सकते। दे कांट यूज, दे कांट बी यूज्ड एज इंडिपेंडेंटली। लाइक जैसे प्रिंसिपल एक्सेस प्रिंसिपल वर्ब को हम यूज करते हैं, राइट? तो इनको नहीं यूज करते हैं। जैसे हम बोलेंगे दे गो, बट हम ये नहीं कहेंगे दे कैन। अगर हम दे कैन कहेंगे तो इट इज इनकम्प्लीट। तो हमेशा ये जो है अलोन यूज नहीं करते हैं इनको। हमेशा इनको किसकी जरूरत होती है? प्रिंसिपल वर्ब की जरूरत होती है। क्लियर? तो कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं दे कैन गो, तो हम क्या लिख रहे हैं? दे माइट गो। तो हम क्या कर रहे हैं? माइट है हमारे मॉडल है, और मॉडल के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? प्रिंसिपल वर्ब को यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब को यूज कर रहे हैं। तो कभी भी कोई भी जो है हमारा मॉडल होता है, दे कांट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली। क्लियर? तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। और मॉडल के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। तो यहाँ हमने डेफिनेशन बताई थी, और अभी मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताए हैं कि मॉडल्स जो होते हैं दे कांट यूज इंडिपेंडेंटली, कांट बी यूज इंडिपेंडेंटली, राइट? जैसे हम प्रिंसिपल वर्ब को यूज करते हैं वैसे ही हम इनको नहीं यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे कैन गो, अगर मैं बोलूंगी दे कैन, तो क्या मीनिंग निकल रहा है बच्चों? नहीं निकल रहा है। तो इनको इंडिपेंडेंटली हम नहीं यूज करते। इनको हमेशा किसकी जरूरत होती है? मेन वर्ब की या प्रिंसिपल वर्ब की जरूरत होती है। बट हम प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब को हम इंडिविजुअली या एलोन यूज कर सकते हैं, दे कैन। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करना है कि मॉडल्स हमेशा जो है दे कांट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। चाहे हमारा प्लूरल हो, दे हो, ही हो, हम दे के साथ भी कैन यूज करते हैं, ही के साथ भी हम कैन यूज करते हैं। तो नंबर्स या पर्सन या किसी टेंसेस के अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं करते मॉडल्स को। क्लियर? तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो मॉडल्स कांट बी यूज इंडिपेंडेंटली। सेकेंड पॉइंट है कि मॉडल्स कांट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया है। और दूसरा पॉइंट है आपको, तीसरा थर्ड पॉइंट इज योर कि मॉडल्स के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, चाहे कैन हो, कुड हो, शैल हो, शुड हो। क्लियर? तभी आप एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि आप क्या है, यहाँ कैन हमने यूज किया, तो कैन के साथ हमने क्या यूज किया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको क्या यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, चाहे कोई भी आपका मॉडल हो, चाहे कैन हो, शुड हो, आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। तो डेफिनेशन ऑलरेडी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो मैंने पॉइंट्स बताए तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी हम मॉडल यूज करें, क्लियर, चाहे वो कैन है, चाहे कुछ है, हमने क्या यूज करा है यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 सिमिलरली B1 V1, राइट? अब यहाँ पे क्या है? माइट, मे, शुड, ये सारे क्या है? आपके मॉडल्स हैं। माइट, शुड, shall, will, would, would not, I have, sorry, I have to, must। क्लियर? ये सारे क्या हमारे मॉडल्स हैं। अब मॉडल्स हमने इंडिविजुअली किसी को भी यूज नहीं करा है, अलोन कोई भी यूज नहीं हुए हैं। अगर तो अभी मैंने पॉइंट्स जो आपको बताए थे कि मॉडल्स कांट बी यूज इंडिपेंडेंटली। क्लियर? लाइक जैसे हम मेन वर्ब को यूज करते हैं। अब मेन वर्ब को क्या? आई जंप, राइट? तो वो सेंटेंस मीनिंगफुल है कि मैं जंप करता हूँ, आई जंप, राइट? ही प्लेज, वो क्या है? खेलता है। बट मैं ये नहीं बोलूंगी ही कैन,
ही कुड, तो उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है आपका, राइट। तो हमेशा इसको कौन सपोर्ट करता है, वर्ब आपको यूज करते हैं, मेन वर्ब को हम हमेशा यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, और कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप एकदम से उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमने पूछा था, पढ़ा था कि परमिशन के लिए हम कैन को यूज करते हैं, चाहे हमें देनी है परमिशन या लेनी है, हमें आस्किंग फॉर परमिशन है या गिविंग परमिशन है या सेइंग समवन हैज परमिशन, या कोई हमें परमिशन दे रहा है, चाहे प्रिंसिपल है चाहे टीचर है, तो आप क्या है यहाँ पे कैन को यूज कर सकते हैं। कैन आई यूज योर पेंसिल, तो यहाँ पे पिक्चर में भी यू कैन सी कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये क्वेश्चन पुट करिए, शी इज आस्किंग द क्वेश्चन, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेंसिल, कैन आई यूज योर बुक। तो आपको किसी से अगर कोई परमिशन लेनी है तो यू कैन यूज मॉडल कैन, क्लियर। सिमिलरली गिविंग परमिशन, अगर हमें किसी से परमिशन लेनी है तो हम उससे जो है किसी को देनी है हमें परमिशन, तो हम क्या बोलेंगे, यू कैन बोरो दिस शर्ट, कि आप ये शर्ट को बोरो कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये लड़की इसको बोल रही है यू कैन बोरो दिस शर्ट, क्लियर। तो सारे बच्चे ध्यान दें, क्योंकि एक डेफिनेटली एक जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कैन, तो कैन को हम यूज किसके लिए करते हैं, आस्किंग फॉर गिविंग परमिशन, अगर किसी को आपको परमिशन देनी है तो भी आप क्या यूज करेंगे, कैन को। गिविंग समवन हैज परमिशन, अ स्टूडेंट कैन यूज कंप्यूटर एनी टाइम, चाहे प्रिंसिपल ने दी है चाहे टीचर ने दी है, सारे स्टूडेंट्स को एक परमिशन दी है कि दे कैन यूज द कंप्यूटर्स एट एनी टाइम, क्लियर। तो यहाँ पे हमने कैन का डिफरेंट यूज देखे हैं कि आस्किंग के लिए, गिविंग के लिए, या कोई हमें परमिशन दे रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैन मॉडल। अब कैन का पास्ट क्या होता है बच्चों, कुड। अब ये भी जो है आस्किंग फॉर परमिशन है, वुड आई सिट हियर। अब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि कैन कहाँ यूज करते हैं, कुड कहाँ यूज करते हैं। पास्ट टेंस में हम पास्ट टेंस ऑफ कैन इज योर कुड, तो यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी करा है। अभी हम जो है एक बारी इसका जो है जल्दी से इसको एक क्विक रिवीजन करते हैं। इसका एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैन को, क्लियर। आई कैन स्पीक इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि मेरे अंदर क्या है, एबिलिटी है कि मैं क्या कर सकती हूँ, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। आई कैन स्विम, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव। तो हम एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए और पावर के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैन को यूज करते हैं। परमिशन, अगर हमने किसी को परमिशन जो है अलाउड कर दी है, देन वी यूज कैन आई गो टू द सिनेमा, कैन आई यूज योर पेन, यू कैन यूज माई पेन, वो ये आस्किंग फॉर और गिविंग परमिशन के लिए। रिक्वेस्ट के लिए कैन यू वेट फॉर ए मोमेंट, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, रिक्वेस्ट एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। ऑफर के लिए हम यूज करते हैं आई कैन लैंड, कि मैं तुम्हें जो है अपनी कार दे सकता हूँ, कब तक, टिल टुमारो, कल तक मैं अपनी कार तुम्हें लैंड कर सकता हूँ। सजेशन, कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड, तो अब हम एक सजेशन दे रहे हैं कि क्या हम ग्रैंडपा को वीकेंड में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक सजेशन है कि अगर आप, इफ यू आर रेडी, कि जो मैं हम सजेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक हम सजेशन दे रहे हैं, तो यू कैन यूज कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड। पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे कैन किसके लिए यूज होता है, इट कैन गेट वेरी हॉट इन अप्रैल, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि गर्मियों में, अप्रैल में बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है, इट कैन गेट वेरी हॉट इन अप्रैल। सिमिलरली कुड का हमने यूज देखा था कि एबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं आई कुड स्पीक, आई कैन बोल सकते हैं आई कुड, राइट। तो टू डू, एबिलिटी टू डू इन द पास्ट, सब्स्टिट्यूट फ्रॉम टू बी एबल टू। परमिशन के लिए आई कुड गो टू द सिनेमा। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट क्वेश्चंस या पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, कुड यू वेट अ मोमेंट, जैसे अभी हमने बोला था कैन आई रिक्वेस्ट, या कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज। तो इसमें सेम है, कुड यू वेट, तो अगर कैन और कुड यूज करेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्लियर। Would I go to the cinema, please? Would I have your book? Polite offer, I could lend you my car till tomorrow.
Polite suggestion, would we visit grandma at the weekend? Or possibility, less possibility, it could get very hot in Montana, कि मोन्टाना में जो है बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे कि मे और माइट, अब जैसे हमने कैन का कुड देखा था, सेम जो है मे का माइट क्या है, पास्ट है, राइट? व्हाई इजंट जॉन हियर यस? आई डोंट नो, ही मे। तो मे क्या है हमारी, हायर पॉसिबिलिटी होती है, और माइट क्या होता है, लेस पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर? तो यहाँ पे हम मे को भी गिविंग, आस्किंग फॉर परमिशन, गिविंग परमिशन, और सेइंग समवन हैज परमिशन, दोनों के लिए हम इसको यूज करते हैं। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बच्चा बोल रहा है मे आई आस्क अ क्वेश्चन, गिविंग परमिशन, यू मे बोरो माई कार इफ यू आर केयरफुल। तो हम यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं कि आप मेरी कार को यूज कर सकते हो इफ यू आर केयरफुल। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा है, आप लोग पूछते हैं ना, मे आई गो टू द वॉशरूम, या कहीं पे आप जाना है आपको, तो क्लास में परमिशन लेते हैं ना, मे आई गो आउट या मे आई गो। तो यहाँ पे मे को हम यूज करते हैं फॉर आस्किंग परमिशन। अगर आपको टीचर से परमिशन लेनी है तो आप क्या यूज करेंगे, मे। गिविंग परमिशन देनी है टीचर को, तो उसमें क्या यूज करेंगे हम, यू मे। saying someone has permission, similarly यहाँ पे क्या, students may borrow books for 14 days। क्लियर? तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेम है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि मे किसके लिए यूज करते हैं, हायर पॉसिबिलिटी रहती है, जब आपको लगता है कि हाँ भाई ये काम संभव है या होने वाला है। जैसे यहाँ पे बोल रही मैं, इट मे रेन टुडे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 100% मैं आई एम श्योर कि यहाँ पे रेन, आज बारिश हो सकती है। क्यों? मे भी मैंने बादलों को देख के, ब्लैक क्लाउड से आसमान में, उसको देख के बोला है। तो अगर आप 100% श्योर है, तो अगर मे यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हायर पॉसिबिलिटी है। क्लियर? तो इट मे रेन टुडे, शी मे कम बाय कार, तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो है कार से आ सकती है। द न्यूज में बी ट्रू, जो भी न्यूज निकली है कि मेरे जो है हायर पॉसिबिलिटी है कि जितनी भी न्यूज है वो क्या है, सच्ची है, ट्रू है। परमिशन इन द प्रेजेंट सब्स्टिट्यूट टू बी अलाउड टू, मे आई गो टू द सिनेमा, मे आई गो टू द वॉशरूम। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को पुट करेंगे, तो मे को आपको यूज करना है। पोलाइट सजेशन, जैसे हम बोलते हैं ना, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मे को यूज करेंगे। और मे आई गो आउट, जैसे क्लास में बोलते हैं ना, मे आई गो आउट मैम, तो अगर मैम से आपको परमिशन लेनी है तो कौन सा मॉडल यूज करना है आपको, मे, राइट? विश के लिए भी हम मे यू बोथ बी वेरी हैप्पी। सिमिलरली मे का पास्ट क्या है, पास्ट क्या है आपका, माइट। तो मे हमारी क्या होती है, हायर पॉसिबिलिटी होती है, बट माइट हमारी क्या होती है, थोड़ी सी लेस पॉसिबल होता है देन मे। अगर मे बोल रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, अगर इफ यू यूज मे, अगर मॉडल यूज करें, मे यूज करें, तो इसका मतलब क्या है, आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, हायर है, इससे ज्यादा है माइट से। अगर माइट यूज करें तो पॉसिबिलिटी क्या है, थोड़ी सी कम है मे से, राइट? तो माइट क्या है, कल भी मैंने आपको ये बताया था कि इट माइट रेन टुडे। अगर मैं बोलूंगी इट मे रेन टुडे, तो मैं जो है 100% जो है श्योर हूँ, और पॉसिबिलिटी क्या है, हायर है, राइट? बट अगर माइट यूज करूंगी तो इसका मतलब क्या है, लेस पॉसिबिलिटी है। दे माइट बी एट होम, हो सकता है कि वो घर में होंगे, तो मैं लेस पॉसिबिलिटी है, दे माइट बी एट होम। राधा इज वीक, शी माइट फेल। अब यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी है कि राधा जो है वीक है, कमजोर है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो हो सकता है कि फेल हो सकती है। तो लेस पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं ना कि कोई अगर वीक है तो मैं पहले से जो है बोल दूंगी कि अरे भाई ये तो फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या, अगर माइट यूज करें तो इट मीन्स लेस पॉसिबिलिटी है। कंडीशनल होता है कि अगर मैं बोल रही हूँ इफ यू वर्क हार्ड, कि अगर तुम मेहनत करोगे, तो यहाँ क्या कंडीशन लगाइए कि इफ यू वर्क हार्ड यू माइट फिनिश इट। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी मैंने रिवीजन कराया है। मस्ट, मस्ट क्या होता है बच्चों, बहुत जो काम जरूरी होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, मस्ट, राइट? फोर्स, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशंस,
इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टूडे, कि आज मुझे जो है जरूरी जाना है कहाँ पे, सुपर मार्केट में। वी मस्ट ओबे द लॉ, हमें जो है क्या है कि हमें लॉज को क्या करना चाहिए, लॉज को, कानून को मानना चाहिए। ये क्या है, हमारी ऑब्लिगेशंस है कि हमें क्या करना है, वी मस्ट या यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तो हम क्या यूज करेंगे, यू कैन नहीं कहेंगे, यू मे नहीं कहेंगे, यू मस्ट, क्योंकि ये हम आपको जो है नेसेसिटी भी कह सकते हैं, ऑब्लिगेशंस है कि यू मस्ट रीच ऑफिस इन टाइम। ये नेसेसिटी है कि जरूरी है कि तुम ऑफिस में टाइम से पहुंचो। पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी यू मस्ट बी टायर्ड, कि मुझे जो है लग रहा है कि तुम जो है यू मस्ट बी टायर्ड, थक गए हो। एडवाइस, रिकमेंडेशन, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, हम क्या यूज करते हैं, मस्ट। यू मस्ट सी द न्यू फिल्म, he must be a thief, she must be at home, she must be in danger, कि हो सकता है कि वो क्या है, किसमें है, वो खतरे में है, she must be in danger। तो हम यहाँ पे इस तरह से must का यूज करते हैं। must not और may not, prohibition must is a little stronger। अब must क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है किससे, may से, राइट। और may किससे स्ट्रॉन्गर होता है, पॉसिबिलिटी रहती है might से। तो यहाँ पे हम क्या यूज करें, must is a little stronger, must जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है किससे, may से। तो you must not work on that computer। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रांगली बोल रही हूँ, अगर मैं बोलूंगी must not work on that computer, तो मैं एक फोर्सफुली स्ट्रांगली बोल रही हूँ कि you must not work on that computer। अगर मैं कह रही हूँ you may not, तो थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्गर है, राइट, may not work on that computer। तो यहाँ पे must not और may not का डिफरेंस बताया है कि must not is little stronger than may not। तो past model verbs, Ram must have eaten my cake। Similarly, need not, नीड क्या है, अगर हम मेन वर्ब के लिए भी यूज करते हैं नीड को, बट यहाँ पे क्या है, नीड नॉट, नॉट नेसेसरी, अगर जरूरत नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं, नीड नॉट। तो आई नीड नॉट गो टू द सुपर मार्केट, वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट टुडे। तो हम बता रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हम कहाँ नहीं जा रहे हैं। आई नीड नॉट गो टू द सुपर मार्केट, हम कहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट टुडे। ही नीड नॉट स्टे हियर, तो need not stay here। ought to, similar to should, जैसे हम should यूज करते हैं कि he should do, तो similarly ought to, तो ought to sounds a little less subjective, उतना strong नहीं होता है but little less subjective। एडवाइस के लिए यूज करते हैं हम you ought to drive carefully in a bad weather। एडवाइस दे रहे हैं कि you ought to drive केयरफुली इन बैड वेदर, कि बैड वेदर है तो आपको कैसा करना चाहिए, केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। यू ऑट टू स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, तो हम यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ करनी चाहिए लाइट को जब आप कमरे से बाहर जाते हैं। वी ऑट टू लव माई कंट्री, ऑब्लिगेशंस हैं कि हमें अपने देश से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। वी ऑट टू लव माई कंट्री, वी शुड भी बोलते हैं हम, बट वी ought टू लव माई कंट्री, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, आउट ought टू साउंड्स अ लिटिल लेस सब्जेक्टिव। यू शुड गो सी द डॉक्टर, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए, किसके पास, अगर आप बीमार हैं ऑब्वियसली आप किसके पास जाएंगे बच्चों, डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड गो सी द डॉक्टर, कि आपको कहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस पिक्चर। नेक्स्ट इज योर शैल। अब शैल कहाँ यूज करते हैं हम बच्चों, फ्यूचर टाइम्स में भी हम यूज करते हैं। जैसे अभी थोड़ा सा जो है चेंज हो गया है कि हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल यूज करते हैं, बट शैल को हम किसके साथ यूज करते थे, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते थे, आई और वी के साथ, क्लियर। तो यूज इंस्टेड ऑफ विल द फर्स्ट पर्सन। तो प्रॉमिस के लिए हम यूज करते थे सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए। डिटर्मिनेशन, अगर आपको कोई निश्चय किया है, आपने डिटर्मिनेशन किया है। कमांड और थ्रेट के लिए भी हम किसको यूज करते हैं, शैल को। तो लेट्स सी द एग्जांपल, शैल आई कैरी
योर बैग, क्या मैं तुम्हारा बैग जो है, कैरी के यहाँ पे किसको यूज करा हमने, शैल को, शैल आई कैरी योर बैग। यू शैल गेट अ प्राइज टुमारो, कि तुम्हें कब मिलेगा, एक प्राइज कब मिलेगा, कल को, कल मिलेगा। ही शैल लीव द रूम एट वंस, कि उसे अभी जो है, एक मैंने जो है उसको बोल दिया है कि ही शैल लीव द रूम एट वंस, अभी इसी समय उसको रूम खाली करना पड़ेगा। यू शैल नॉट डिसओबे हिम अगेन, कि तुम जो है यहाँ पे थ्रेटनिंग कह सकते हैं या कमांड कह सकते हैं, यू शैल नॉट डिसओबे हिम अगेन, कि तुम्हें इसको जो है दोबारा डिसओबे नहीं करोगे। क्लियर? तो इस तरह से शैल को यूज करते हैं। तो टेंस में भी हम यूज करते हैं शुड। तो पास्ट ऑफ शैल इज योर शुड। यूज कैसे करते हैं, एडवाइस के लिए, यू शुड ड्राइव, जैसे अभी मैंने बताया कि हम ये भी बोलते हैं कि यू ऑट टू ड्राइव केयरफुली। Similarly, he should have come by this time. आ जाना चाहिए. The student should not play in the garden. You should switch off. अगर obligations के लिए we should obey our elders या we should obey our parents. हमें अपने parents को obey करना चाहिए. People should obey the laws of the country. Clear? तो should कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी कंट्रीज के लॉज को मानना चाहिए। यू शुड ओबे। तो बच्चों यहाँ पे जो है शैल और शुड, पास्ट ऑफ शैल इज योर शुड। सिमिलरली विल और वुड, जैसे अभी हमने करा कैन, कुड, विल, वुड, विश, रिक्वेस्ट, डिमांड, ऑर्डर, लेस पोलाइट देन वुड। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं विल बोलते हैं तो थोड़ा सा वो लेस पोलाइट होगा अगर हम कंपेयर करें वुड से। क्लियर? विल यू प्लीज शट द डोर, और हम क्या बोल रहे हैं, विल यू प्लीज शट द डोर, क्या तुम डोर बंद कर दोगे, विल यू प्लीज शट द डोर। आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे। अब यहाँ पे क्या है कि मैं सोचती हूँ, यहाँ क्या प्रेडिक्शन है, राइट? मैं अनुमान लगा रही हूँ। तो क्या प्रेडिक्शन कर रही हूँ मैं कि आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे, कि हो सकता है कि मैं सोचती हूँ कि बारिश कब हो सकती है, फ्राइडे को होगी। तो यहाँ पे एक प्रेडिक्शन है कि मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे कि मैं सोचती हूँ कि कब बारिश होगी, ऑन फ्राइडे, राइट? एजप्शन डिटर्मिनेशन के लिए हम प्रेडिक्शन, एजप्शन डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, विल। आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट, कि मैं किसी भी कीमत में क्या करूंगी, ट्रुथ को, सच्चाई को ढूंढूंगी, राइट? आई विल डिसमिस यू, मैं तुम्हें डिसमिस करूंगी। एक डिटर्मिनेशन करा है, मैंने निश्चय किया है कि मैं भाई आज तुम्हें या मैं तुम्हें क्या करूंगी, आई विल डिसमिस यू। फॉर अब किसके लिए यूज करते हैं, प्रॉमिस के लिए। आई विल स्टॉप स्मोकिंग, मैंने यहाँ पे क्या करा है, प्रॉमिस किया है कि भाई मैं स्मोकिंग नहीं करूंगी। आई विल टीच यू इंग्लिश, कि मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगी, English. Habits. She has strain. She is strained. She will sit for hours without talking. उसकी हैबिट है कि वो कई घंटों तक क्या करती है, विदाउट टॉकिंग बैठ सकती है। कि एक इसकी क्या है, एक स्ट्रेंज है। लगता है ना कि कोई इतने घंटे तक कोई चुप कैसे रह सकता है। तो ये क्या है, शी इज अ स्ट्रेन। क्यों है स्ट्रेन? क्योंकि वो शी विल सिट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग। सिमिलरली विल का वुड मोर पोलाइट देन विल, अगर आप वुड लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा पोलाइट हैं। तो छोटा छोटा सा डिफरेंस है आपको, जैसे मे और माइट में मैंने आपको बताया। तो सिमिलरली अगर विल बोलेंगे तो लेस पोलाइट है, अगर हम वुड बोलेंगे तो इट इज मोर पोलाइट। वुड यू शट द डोर प्लीज, अगर मैं वुड लगाऊंगी, विल भी लगाएंगे तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट है, वुड लगाओगे तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट है। वुड यू शट द डोर प्लीज, वुड यू प्लीज lend me your pen today, would you please help me। Habits in the past, sometimes he would bring, अब past में हम उन किसी की हैबिट्स को बताना है तो हम क्या बताएंगे, sometimes he would bring me some flowers। तो past के बता रहेंगी, कभी कभी जो है वो मेरे लिए क्या करा उसने, कि फ्लावर्स लाया। I would run home as early as possible, every Sunday I would remain at home। कि संडे में पास्ट का भी बता रही हूँ कि मैं संडे संडे क्या रहता हूँ घर में। तो विल का पास्ट क्या हो गया, वुड। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस में मॉडल्स को यूज करना है
और बिना वर्ब के हमने कहीं पे भी इसको यूज नहीं किया है। तो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। एक तो मॉडल्स दे कांट बी यूज इंडिपेंडेंटली, राइट। और दूसरा क्या है, ये इनको हम चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, अकॉर्डिंग टू द नंबर। क्लियर। दूसरा हमने क्या देखा कि कोई भी हमारा जो मॉडल वर्ब है उसके साथ हमने क्या यूज करा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस, क्या डिफरेंस है वुड, कुड, विल और कैन में, राइट। तो वुड हम किसके लिए यूज करते हैं, हमने अभी पढ़ा पोलाइट। अगर हमें क्या करना है, अगर किसी को जो है पोलाइटली हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, वुड या कुड। तो दोनों अगर आप यूज करेंगे तो दोनों आपका करेक्ट है। विल और कैन भी आप यूज करेंगे तो भी आपका सही है, बट ये क्या है, थोड़े से लेस पोलाइट हैं वुड और कुड के। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो वुड और कुड क्या है आपके, मोर पोलाइट देन विल एंड कुड, कैन, सॉरी, राइट। तो दोनों पास के, विल का पास गुड है, कैन का पास गुड है। तो ये लेस पोलाइट है और ये थोड़ी से ज्यादा है किससे, विल और कैन से। तो लेट्स सी द एग्जांपल, वुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट, वुड यू प्लीज ब्रिंग मी मोर कॉफी। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा पोलाइटनेस। तो आपको ऐसे नहीं लग रहा होगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई अगर किसी ने वुड लगाया है, कुड लगाया है, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि वुड और कुड जो है मोर पोलाइट होता है rather than will and can, right? Can you help me file these papers? इन पेपर्स को लगाने के लिए जो है आप मेरी हेल्प कर सकते हो। कैन आई बोरो योर बुक। तो यहाँ पे क्या है, हम बोल रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा लेस पोलाइट लगता है अगर कैन और वुड को यूज करेंगे। तो यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि किस तरह से वो, कुड यू प्लीज ब्रिंग मी मोर कॉफी। तो यहाँ पे वो पूछ रही है कि भाई मेरे लिए ज्यादा कॉफी ला सकते हो, राइट। तो और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने प्लीज वर्ड भी लगाया है। तो प्लीज लगाया है तो और भी ज्यादा क्या हो गया, वो पोलाइट हो गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज लगा के। क्लियर। वुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट। क्लियर। कुड यू प्लीज ब्रिंग मी मोर कॉफी। अब यहाँ पे हमने प्लीज वर्ड भी नहीं यूज करा है, तो ये जो है ज्यादा पोलाइट है इन, अगर हम कंपेयर करें विल और कैन की। तो ये क्या है, हमारी लेस पोलाइट। यहाँ पे अभी बच्चों एक्सरसाइज हैं, तो अभी आई होप इट इज क्लियर टू यू कि मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स को हम किस तरह से यूज करते हैं, और क्या क्या मैंने अभी आपको इंस्ट्रक्शन से रूल्स बताए हैं। कि फर्स्ट रूल क्या बताया आपको, कि कोई भी मॉडल को हम यूज करते हैं, मॉडल, इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे यूज करा शी माइट गो, शी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, माइट प्लस गो। तो गो क्या हो गया आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। माइट क्या हो गया आपका, मॉडल हो गया, एंड सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि मॉडल कांट बी यूज इंडिपेंडेंटली। हम जैसे मेन वर्ब को हम यूज कर सकते हैं, शी गोज या दे गो। ये सही है, दोनों सेंटेंस सही है कि वह जाती है या वे जाते हैं। बट अगर मैं बोलूंगी शी कैन या शी माइट या दे माइट, तो ये बिना वर्ब के क्या है, इनकम्प्लीट है। क्लियर। तो ये आपके गलत होंगे। तो हम इनको क्या है, फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अलोन नहीं यूज करते इन अ सेंटेंस, राइट। तो इन पॉइंट्स को आप याद करें और किस तरह से हम इनको यूज करते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हम इनको यूज करते हैं, राइट। तो सब्जेक्ट, तो फर्स्ट क्या है आपका सेंटेंस बच्चों, डैश यू माइंड पोस्टिंग द लेटर टू फॉर मी। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, परमिशन ले रही हूँ कि अगर तुम माइंड नहीं करोगे, यू माइंड, तो क्या बोलूंगी, विल यू बोलूंगी, कैन यू बोलूंगी, क्या बोलूंगी बच्चों,
तो अगर यहाँ पे आप वुड यू भी बोलोगे या कुड यू भी बोलोगे तो भी आपका सही होगा। वुड यू माइंड, क्योंकि वुड से क्या है आपके, अभी मैंने आपको बताया था, ज्यादा पोलाइट होंगे। वुड यू माइंड पोस्टिंग दिस लेटर फॉर मी। तो अभी मैंने बताया था विल क्या है, लेस पोलाइट है, वुड क्या है, मोर पोलाइट है, ज्यादा आपको लगेगा कि वुड यू माइंड पोस्टिंग द लेटर फॉर मी। नेक्स्ट इज योर, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कैन भी यूज कर सकते हैं हम, विल भी यूज कर सकते हैं, कुड भी यूज कर सकते हैं। कुड यू लेंड मी योर साइकिल, क्या आप मुझे जो है साइकिल लैंड कर सकते हो। यू शैल नॉट कम टू माई डोर अगेन। तुम्हें, अब मैं यहाँ पे जो है क्या बोल रही हूँ कि तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि यू शैल नॉट कम टू माई डोर अगेन। तो अगर हम देखें पीछे कि शैल हमने कहाँ कहाँ यूज करा है, तो लेट्स सी। शैल, सजेशन, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, ये कमांड और थ्रेट के लिए। तो आपको ये वाले पॉइंट्स को याद करना है, तभी आप आगे जो है सेंटेंसेस को कर सकते हैं कि अगर आपको कमांड करना है तो क्या यूज करना है, शैल को यूज करना है। ये डिटर्मिनेशन है आपकी, तो भी आपको क्या करना है, शैल को यूज करना है। क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा बच्चों, यू शैल नॉट कम टू माई डोर अगेन। तो मैं उनको क्या कह रही हूँ, कमांड भी कह सकते हैं कि आप जो है कल मेरे दरवाजे में नहीं आओगे, राइट, नहीं आना है। यू शैल नॉट कम टू माई डोर अगेन, राइट, यू शैल नॉट। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्या है, रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, पश्चाताप। यू शैल रिग्रेट दिस, कि तुम्हें ये करना चाहिए। व्हाट विल यू या व्हाट शैल वी डू नाउ, कि हमें अभी क्या करना चाहिए। व्हाट शैल, क्योंकि वी के साथ क्या है, शैल, तो अगर आप विल भी यूज करोगे तो भी आपका सही है। क्लियर। व्हाट शैल या विल दोनों यूज कर सकते हैं, शैल और विल को, राइट, वी डू नाउ। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पेरेंट्स। अब क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा मॉडल आएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले करे थे। ऑब्लिगेशंस के लिए हमने क्या यूज करा था, मस्ट करा था। क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट या यू शुड। पेरेंट्स शुड टीच, राइट। अगर हम बोलेंगे यू मस्ट डू दिस वर्क, कि आपको ये काम करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, पेरेंट्स शुड टीच their children to be honest. He dash take rest if he is tired. He can, right? तो यहाँ पे क्या है, अप्रोप्रिएट, ही कैन टेक रेस्ट इफ ही इज टायर्ड। अगर वो थक गया है तो वो क्या कर सकता है, रेस्ट कर सकता है। क्लियर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कौन से यूज करे, विल यू लैंड मी योर बाइसिकल, राइट। और हम यहाँ पे किसको यूज कर सकते हैं, दूसरा मॉडल कौन सा यूज कर सकते हैं, वुड की जगह हम वुड यू माइंड, सॉरी पहला क्या है, वुड यू माइंड या कुड यू माइंड पोस्टिंग दिस लेटर फॉर मी, राइट। विल यू लैंड मी योर बाइसिकल, विल यू, वुड भी कर सकते हैं यहाँ पे यूज। यू शैल नॉट कम टू माई डोर अगेन, राइट। यू शैल रिग्रेट दिस, व्हाट शैल वी डू नाउ। तो इस तरह से आपको मॉडल्स यूज करने। नेक्स्ट इज योर, he can take rest if he is tired. Next क्या है बच्चों, you dash have told me before borrowing my car. तो यहाँ पे क्या है, हम उसको क्या कर रहे हैं कि सजेशन दे रहे हैं कि you should have told me, कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था before borrowing my car. तो आपको जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं ये वो आपको कीप इट योर माइंड। जब भी आप जो है वाइल यू आर डूइंग मॉडल्स, तो वो पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से आपको वहाँ पे यूज करने हैं।
और कौन से हम जो है वुड या कुड को हम कहाँ पे यूज करते हैं, मोर पोलाइट होंगे तो हम वुड और कुड को यूज करेंगे, विल और कैन को यूज करेंगे जब हम थोड़े से लेस पोलाइट होंगे। क्लियर? आई कैन या क्या लिखेंगे यहाँ पे, द स्टूडेंट आस्क्ड इफ दे कुड, सॉरी मैंने ये वाला बोला आपको, if they could go home early. The student asked if they could go home early. The student asked if they could go home early. Next is your I dash could run faster when I was young. तो हम यहाँ पे past की बात बता रहे हैं कि I could run faster when I was younger. तो can का past क्या है बच्चों? Could. I could run faster when I was younger. Next is your, you must not light a match. Gas is, match box के लिए है यहाँ पे, you must not light a match. Gas is leaking. कि गैस क्या हो रही है, लीक हो रही है, कि आपको माचिस नहीं जलानी है, राइट? तो you must not light a match. I dash smoke before I fell ill. So I used to smoke before I fell ill. तो आज जो हमने सारे मॉडल्स करे हैं, इससे पहले हमने नॉन फाइनाइट वर्ब करा था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इन ग्रामर। तो अभी हमने टेंसेस भी नहीं किए हैं, तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो ये आप जो है नॉन फाइनाइट वर्ब या मॉडल्स को आप रिवाइज करें, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आते हैं आपके क्वेश्चन। तो बच्चों यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस